एक थी फूलन, एक गांव की बेटी जो धरती पर जन्मी तो थी पर समाज ने जीने का हक उसे कभी नहीं दिया। एक थी फूलन जिसे कभी कोई भी लड़की समझ ही नहीं पाया, क्योंकि वह हमेशा किसी के लिए जात, किसी के लिए बीवी या किसी के लिए हैसियत का हिस्सा बनती रही। लेकिन फिर एक दिन उसने अपनी कहानी खुद लिखनी शुरू कर दी। यह कहानी है फूलन देवी की, द बैंडिट क्वीन की। वह डकैत नहीं, एक विद्रोह की देवी थी। नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं स्टडी नेशन। और आज कहानी फूलन देवी की, जिसने तय किया था चंबल के बीहड़ों से संसद तक का सफर। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त सन 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। वह मल्लाह जाति से थी, जो उस समय समाज की नजरों में नीची जाति की मानी जाती थी। 11 साल की उम्र में उनकी शादी 30 साल के एक व्यक्ति से कर दी गई थी और यहीं से शुरू हुआ था फूलन का संघर्ष, घरेलू हिंसा, तिरस्कार और बलात्कार। लेकिन फूलन चुप नहीं रही और वह हर बार टूटती तो जरूर थी, लेकिन बिखरती नहीं थी। फूलन जब गांव लौटी तो समाज ने उसे गिरा हुआ समझा। एक दिन कुछ डकैत उसे अपने साथ उठा ले गए। पहले तो वहां पर उसने प्रताड़ना झेली, लेकिन धीरे धीरे वही डकैत उनका परिवार बन गया और यहीं से शुरू होती है फूलन देवी की द बैंडिट क्वीन बनने की कहानी। फूलन देवी चंबल के बीहड़ों में फूलन ने बंदूक उठाई सत्ता और जाति के खिलाफ। लेकिन उनकी सबसे चर्चित घटना थी बेहमई हत्याकांड में। बेहमई गांव में ठाकरों ने उनके साथ जो क्रूरता की थी और फूलन जब लौटी तो उनकी बंदूक गरजी और 22 लोगों को गोली मार दी गई। इस घटना से देश हिल गया। फूलन देवी ने सन 1983 में आत्मसमर्पण कर दिया और यह आत्मसमर्पण करीब 10,000 की भीड़ के सामने था। हाथ में बंदूक नहीं, मस्तक पर लाल बिंदी और साड़ी थी। फूलन देवी करीब 11 साल जेल में रहीं और जब जेल से बाहर निकली तो राजनीति ने उन्हें अपने पास बुलाया। समाजवादी पार्टी से उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा और 1996 में वो संसद पहुंच गईं। संसद में उन्होंने पिछड़ों, महिलाओं और दलितों के लिए आवाज बुलंद की। लेकिन फूलन देवी की हत्या 25 जुलाई सन 2001 को नई दिल्ली में उनके आवास के बाहर 3 नकाबपोश बंदूकधारियों द्वारा कर दी गई थी। वे उस दिन संसद की कार्यवाही से लौट रही थी। गोली चलाने वाला आदमी बोला, यह था ठाकरों का बदला। फूलन चली तो गई, लेकिन छोड़ गई एक सवाल, क्या न्याय के लिए लड़ जाना भी एक अपराध है? एक थी फूलन, एक औरत जिसने अपनी अस्मिता को गोली के गूंज में ढूंढा। वह डाकू नहीं थी, वह व्यवस्था का आईना थी। उसे न्याय नहीं मिला, पर वह न्याय की प्रतीक बन गई। आज भी फूलन का नाम लेते ही
वक्त और समाज असहज हो जाता है। शायद इसलिए क्योंकि फूलन ने वही सवाल उठाया था जिसे समाज दबाना चाहता था। जात कब तक औरत को कुचलेगी? फूलन देवी मरी नहीं, वो हर उस औरत में जिंदा है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। तो आज के वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए। साथ ही हमारे चैनल स्टडी नेशंस को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।